देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है देश के इतिहास में कि किसी सीटिंग कैबिनेट मंत्री के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः किसी घटना का संज्ञान लेकर के गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए स्वयं डीजीपी साहब को निर्देशित किया है। और जिस प्रकार का ये आदेश मेरे हाथ में है, जिस प्रकार की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है, कोर्ट ने इसमें कहा है कि मंत्री विजय शाह जी ने जो शब्द कहे हैं वो लैंग्वेज ऑफ गटर्स है, मतलब नाली से निकली हुई भाषा के समान तुलना की हुई है इसमें। साथ ही में कोर्ट ने समय बाध्य करके निर्देशित किया है डीजीपी साहब को कि शाम तक, इवनिंग तक इसमें उनके ऊपर कार्रवाई करके सूचित किया जाना है। और होता यह है कि शाम तक तो नहीं, लेकिन देर लतीफ रात 11-12 बजे तक एफआईआर की जाती है। एफआईआर को गोपनीय रखा हुआ, यूं तो सारी एफआईआर सामने आ जाती है, लेकिन यहां देशद्रोह से संबंधित एफआईआर है तो उसको गोपनीय रखा जा रहा है। खास बात यह है कि ऐसे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय को गृह विभाग या मध्य प्रदेश की पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये स्वयं कहा है कि इस पूरी जांच की, इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। इसका अर्थ साफ है कि माननीय उच्च न्यायालय को इस प्रकरण में मध्य प्रदेश की सरकार पर और गृह विभाग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गृह विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास है, वही गृह मंत्री और वही मुख्यमंत्री है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुना, मुझे तो शर्म आ गई कि वो इसमें भी कांग्रेस बीजेपी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं, कांग्रेस के पुराने प्रकरणों के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस के फलाने नेता को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि ये देश का प्रकरण है, ये इसमें हमारे देश हित की बात है। यहाँ आप कांग्रेस बीजेपी कहां से ढूंढ के ले आए? यहाँ कोई पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ देश हित की बात हो रही है। और जो आरोप आपके मंत्री के ऊपर लगे हैं, एक बार आप उसको अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करके पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि देश की अखंडता और एकता को खतरे में डालने का प्रयास, एक तरीके से देशद्रोह के चार्जेस लगे हुए हैं। और उसके बाद भी आप जो है उनका इस्तीफा नहीं ले रहे। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पूर्ण अधिकार है कि आप किसको अपने कैबिनेट में रखना चाहते हैं या किसको नहीं रखना चाहते। तो क्या जो विजय शाह जी द्वारा जो बातें कही गई थी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आप उसका समर्थन करते हैं? और यदि करते हैं तो कम से कम इसको कहने का साहस रखिए, आप सामने आके कहिए कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं। मैं तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से ही आती हैं, उमा भारती जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जब देश की बात आई तो उन्होंने साहस करके बिल्कुल सत्य बात कही और उन्होंने स्पष्ट कहा इससे पूरे देश की में बेइज्जती हुई है और मंत्री विजय शाह जी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, यूं तो कोई कांग्रेसी का प्रकरण होता है या आम व्यक्ति का तो आप तुरंत बुलडोजर लेके पुलिस को पहुंचा देते हो, क्योंकि आपके मंत्री है तो यहाँ आपने मौन धारण कर लिया है। आप इसमें कार्रवाई करके संदेश दीजिए कि हम सब लोग, जब देश की बात आएगी तो हम लोग सब लोग साथ में खड़े हुए हैं, जब हमारी सेना की बात आएगी तो हम वो काम करेंगे जिससे सेना का मनोबल बढ़े, ना कि मनोबल गिरे। और ऐसे समय पर मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय नेतृत्व भी भाजपा का, वो इस मैटर का संज्ञान ले और माननीय मंत्री जो है विजय शाह जी, उनने जो बात कही है, जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उनको या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।